नाज़रीन, टीम एक्सपोज्ड का मिशन है कि माशरे से जुर्म को खत्म करवाना। अपने सहाफती फर्ज की अदायगी के दौरान टीम एक्सपोज्ड को इत्तला मिली कि जगह जगह पेट्रोल पंप पर मौजूद टायर शॉप में पंक्चर माफिया का राज है। माशी बहरान के बाइस आम शहरी कम आमदनी से वैसे ही परेशान हैं और पंक्चर माफिया ने शहरियों को शदीद अजियत दे रखी है। 70 मोटरसाइकिल की ट्यूब जो सिर्फ 300 रुपए में दस्तयाब है, वो ट्यूब ये माफिया 4 से 450 रुपए में फरोख्त करते हैं। यही नहीं, अगर कोई शख्स मोटरसाइकिल के टायर का पंचर लगवाने चला जाए तो ये माफिया जेब खाली किए बगैर छोड़ती नहीं। टीम के मेम्बरान को मोटरसाइकिल के टायर की हवा निकलवा कर टायर पंक्चर की दुकान पर रवाना किया गया तो पंक्चर माफिया की असल हकीकत सामने आई। जरा वीडियो देखिए। कितने पंचर हैं? तीन है। मोटरसाइकिल के टायर में एक नहीं, दो नहीं, 3 पंक्चर निकाल कर दिए और पंक्चर के रेट भी मनमाने लिए गए। अब ये बात साफ हो चुकी थी कि ये पंक्चर माफिया शहरियों के खून पसीने की कमाई बटोर रहे हैं। टीम ने पंक्चर माफिया को एक्सपोज करना अपना फर्ज समझा और निकल पड़ी इनकी चोरी पकड़ने। मैं इस वक्त रेडियो पाकिस्तान पर मौजूद हूँ और आज हम एक्सपोज करेंगे उन अफराद को जो पंक्चर की दुकान खोलकर लोगों के साथ ज्यादती करते हैं। एक टायर में पंक्चर होता है या नहीं होता, उसमें दो पंक्चर लगवाते हैं, ट्यूब के नाजायज़ रेट लेते हैं। मेरे साथ आज इस काम को एक्सपोज करने के लिए जो है शफाफ वेलफेयर के प्रेसिडेंट शुजात बर्नी साथ मौजूद होंगे। उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आज क्या इरादा रखते हैं, किन लोगों को एक्सपोज करने जा रहे हैं और हम क्या इरादा रखते हैं आज आप एक्सपोज करने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जज़ाकल्लाह एक्सपोज टीम का कि आया कि शहर कराची में इस वक्त जो अहम इश्यूज़ हैं जिस पर कोई चैनल या कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नज़र नहीं डाल रहा, आज एक्सपोज टीम जो है उस टॉपिक पे जो है काम करने जा रही है। और हमारा मकसद सिर्फ यही है, क्योंकि काफ़ी ऐसी कंप्लेंट्स आ रही थी हमारे पास कि देखिए इस वक्त सबसे ज़्यादातर शहर कराची के अंदर जो तबका है वो है बाइक्स हज़रात का, जो बेचारे मज़दूर जो जॉब से आते हैं जाते हैं अपनी फैमिलीज़ को लेकर आना जाना करते हैं, वो दो पहिए की उनके पास बेचारे के पास बाइक ही होती है, उनके पास पेट्रोल डलवाने तक के तो पैसे नहीं होते। लेकिन जब बात आ जाती है पंचर की और सबसे बड़ी बात रोडें, हमारे शहर कराची की रोडें ऐसी कि बंदा खाना खा के निकलता है भी और वो रोड पर निकल जाए तो उसको जो है वॉक करने की ज़रूरत नहीं, हज़म हो जाता है। लेकिन इस वक्त शहर कराची में सबसे बड़ा मसला है गरीब का। वो गरीब का मसला ये है कि पंचर अगर बाइक हो जाए गलती से तो ये पंचर वाले हजरात उसमें इतने छेद करते हैं कि वो गरीब बेचारा बंद करते करते थक जाता है, लेकिन वो बेतहाशा पैसे बना लेते हैं वो अपने। इस वक्त रोडें ख़राब हैं, चलो ठीक है रोडें ख़राब हैं, टायर ख़राब हो सकता है हम मान लेते हैं, लेकिन यार ये आप हर जगह 420 2 नंबर ही क्यों है यार। हम उन लोगों को रोते हैं जो ऐवानों में बैठे हुए हैं, ठीक है वो 2 नंबर हैं हम मानते हैं, लेकिन साथ ही साथ प्यारे भाई साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग भी यहाँ मौजूद हैं जो बिल्कुल ही निचले तबके के हैं, जैसे पंचर वाला। अभी आप मेरे साथ चलेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा, एक्सपोज की टीम मेरे साथ है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आया कि यहाँ पर जो लोग हैं वो किस तरीके से आवाम का खून चूस रहे हैं। सिर्फ एक पंचर होता है और नहीं भी होता तो उसको पंचर जो है वो साबित कर देते हैं और वो बेचारा जो है वो इस वक्त समझ लें 80 से 120 रुपये तक का जो है बाइक का पंचर चल रहा है पहला। ये भी एक उन एरियाज़ में जहाँ पर जो है दोपहर हो रही हो या शाम हो रही हो, और रात में तो मनमाने रेट्स आपको पता है कि इस वक्त जो है शहर कराची का दुनिया का माहौल है, दस्तूर है कि जहाँ पे बंदा जो है अगर बेबस नज़र आता है तो उसको सहारा नहीं देते बल्कि लात मार के गिराने की कोशिश करते हैं। ये बिल्कुल इस वक्त सबसे पहले हम जाएंगे एक ट्यूब की दुकान पर जहाँ से मोटरसाइकिल की ट्यूब मिलती है, वहाँ से मोटरसाइकिल के ट्यूब के रेट लेंगे और उसका कंपैरिजन करेंगे पंक्चर वाली दुकान के ट्यूब के रेट से। इस वक्त शुजात बर्नी के साथ एक पंचर की जो ट्यूब होती है उस ट्यूब की दुकान पर आए और इनसे रेट लेते हैं कि ट्यूब कितने की है। एक 70 मोटरसाइकिल की और एक 125 मोटरसाइकिल की ट्यूब के रेट पता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। क्या रेट हैं 125 मोटरसाइकिल की ट्यूब के और 70 मोटरसाइकिल की ट्यूब के, और कितनी क्वालिटीज़ होती हैं? 70 के अंदर जो है हमारे पास 2 या 3 ब्रांड हैं और उसमें ये है कि जैसे 300 रुपये की हम रिटेल करते हैं और 285 रुपये की हमें आती है, 15 रुपये हमें मिलते हैं।
इस वक्त कंपनियों ने रेट बढ़ा दिए हैं, अब बेचना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। घा के नाराज़ होता है कि जी हमारे इलाके में जो है वो 200 रुपये में डाल के दे रहे हैं, 250 में डाल के दे रहे हैं। तो हम उनसे कहते हैं यार 2 नंबर भी आती है, आप चेक करके लो। ये होलसेल बाज़ार है, यहाँ पे 2 नंबरी ज़रा कम है। और 1 to 5 के 1 to 5 की इस वक्त ख़त्म है, लेकिन हम उसको 400 रुपये की सेल करते हैं। करीबन 370 या 65 रुपये की वो आती है, उसमें भी 20-25 रुपये मिलते हैं हमें। आप हमें दिखा सकते हैं 1 to 5 और 70 की ट्यूब्स और उनकी क्वालिटी? हमें बड़ा दिखाना 45। पंचर की शॉप हम जाएंगे, पहले यहाँ से परचेज करते हैं। हम इस वक्त मौजूद है सदर में होलसेलर के पास। हाँ ठीक है सर, ये आप हमें ये बता भी दीजिए कि कौन सी कितने की है और इसका बिल बना कर देंगे आप हमें। बताइए कौन सी क्या है? ये 1 to 5 की है। ठीक है 1 to 5 कौन सी? बस ठीक है 400 रुपये की 1 to 5 की है। 70 की, ये है 70 की, कंपनी एक ही है। ठीक है, हम इसको जो है अच्छी और बुरी कंपनी का बता दीजिएगा कि हाँ लोकल कंपनियां सब बराबर हैं। लोकल कंपनियाँ सही है। मतलब ये कंपनी जो है ये भी जो है लोकल ही है, ऐसा ही है। बस इसको छोड़ दीजिए। ये एक 70 की ले ली है हमने काशी भाई, एक 70 की लिए और एक हमने 1 to 5 की ले ली है। और इसका बिल हमें बना कर देते हैं आप। ये जानिब से स्लिप बना के दे दी गई है और ये स्लिप के रेट आपको काशिफ बताएंगे। भाई देखिए मेरी बात सुने ना, कि इस वक्त जो है 1 to 5 की जो है वो 400 रुपये की है और जो 70 की है वो 300 रुपीज़ की है। मतलब ये दोनों मैंने जो है 700 रुपये की लिए, बाकी जो है वो हमारे पैसे वापस आ रहे हैं। मालूमात करने पर पता चला कि पानी के टब में ये अफराद पंक्चर चेक करते वक्त ही ऑयल पिन यानी सुई रखते हैं ताकि बहुत आसानी से ट्यूब में छेद कर सकें। इस मोटरसाइकिल के टायर की हवा प्रॉपर निकाल दी गई है और अब हमारी टीम का जो बंदा है अब हम उसको भेजेंगे पंक्चर की दुकान पर ये चेक कराने के लिए कि ये इस खुद निकाली हुई हवा में पंक्चर होता है टायर के अंदर, जो खुद हवा निकाल दी अब इस टायर के अंदर या इस ट्यूब के अंदर पंक्चर होता है या नहीं और उनके रेट क्या हैं ट्यूब के। ये तमाम तर चीज़ें चेक करने के लिए हम पहले से एक मोटरसाइकिल सवार पंप पर रवाना करते हैं। मैं मेन गवर्नर हाउस के करीब एक पंक्चर वाले के पास पहुंचा हूं। उस पंक्चर वाले से जाके बात करते हैं, उससे पूछते हैं कि वो कितने का पंक्चर लगा रहा है और उसकी क्या फीस है। क्या हाल है भाई, खैरियत है आपका? क्या नाम है आपका? हसनैन है सर। कोई लिस्ट है आपके पास पंक्चर लगाने की? जी कहाँ है लिस्ट? भाई के पास है, भाई के पास है, आपके पास नहीं है? मेरे पास नहीं है। कितने का पंक्चर लगाते हो? 100 रुपये का पंचर है यहाँ में। मोटरसाइकिल का? जी 70 का। मोटरसाइकिल में 3 पंक्चर हो तो 3 पंचर हो तो 260 रुपये होते हैं। किस हिसाब से? पहला पंचर 100 है, मजीद 80 है। रात को आपके पास बंदे आए बाइक में पंचर लगवाने के लिए, हवा निकाल के, उनकी बाइक पंचर नहीं थी, कैसे पंचर हो गई? आप कैसे होगी? आप पंचर में चलाओगे, रगड़ोगे, रिम से तो पंचर हो। अरे खुद हवा निकाल के लाए टायर की। कौन लाए? रात को तो मैं था ही नहीं, एक पहली बात तो। रात को तुम इधर ही हो? मैं तो सुबह आया हूँ। हमारी वीडियो बनी हुई है। आप चेक कर लो। इस ट्यूब के अंदर इसके अंदर क्या डाला हुआ है? आप चेक करो। एक मिनट ये उठा के दिखाना, सुइयां रखी हुई है तुमने? चेक करो, खोल के दिखा दूँ यानी आप चेक करो। सुइयां रखी हुई होती हैं यहाँ पे। चेक करो, चेक करो। एक ट्यूब कितने की बेचते हो? 70 की। 70 की 450 की मजदूरी समेत। और कितने की मजदूरी लेते हो ट्यूब पे? 70 रुपये खुला फिटिंग की मजदूरी होती है, 50 ले 1 to 5 की 100 रुपये होती है। ट्यूब कितने की मिलती है? 330 रुपये की। 1 to 5 की 1 to 5 की 430 रुपये की मिलती है। और बेचते कितने की हो? 550 70 की ट्यूब पे कितनी मजदूरी लेते हो चेंज करने की? है, 50-70 रुपये। अच्छा अगर तुम 1 to 5 की नहीं रखते तो 1 to 5 खोली क्यों तुमने? 1 to 5 खोलने का मकसद नहीं है, पेंशन लगाते हैं हम। आप भी मुझे बात खत्म हो हाँ। आगे से हम मंगवा के दे देते हैं उनको, बोलते हैं आगे चले और लेकर आ जाओ पेंशन। मुझे बताओ जरा सा, खौफ है तुम्हें? जी खुदा का खौफ है तुम्हें? कौन सी लिस्ट है तुम्हारे पास ये बता दो। भाई को बुला लेता हूँ, कोई मसला नहीं है। अफसोस के साथ यहाँ पर जो है रेट लिस्ट मौजूद नहीं है। ये गरीब आ रहा है वो उसको क्यों नहीं दिखा रहे? कितने पंचर हैं आपके बाइक में? मेरे बाइक में 2 पंचर। 2 पंचर हैं। हाँ सर। कितने पैसे ले रहे हैं आपसे? पैसे आपने अभी बताया नहीं है। कितने पैसे लोगे इससे 2 पंचर? 80 रुपये लूँगा 2 पंचरों के। पहला पंचर 100 है, मजीद 80 है। ओ भाई मेरे, आप पंक्चर के पैसे तो ले रहे हो, आप किस हिसाब से ले रहे हो, कौन से कानून से ले रहे हो? पंचर 80 है। कहाँ रेट चल रहे हैं? क्या मैं अकेला नहीं हूँ सर। इसके अंदर तुमने सुइयां डाली हुई होती हैं। ये चेक किया जा रहा है। अमूमन शिकायत होती है कि जो ये पानी रखते हैं ट्यूब के लिए
उसके अंदर ये लोग सुइयां डाल के रखते हैं ताकि कोई भी ट्यूब अंदर डालें तो उसके अंदर से सुई जो है वो उसको पंक्चर कर सके। यार शर्म आनी चाहिए, शर्म ना, शर्म आनी चाहिए। ये देखो इधर आ जाओ, कहाँ गया ये बंदा? इधर गया, इधर आओ। ये कहाँ है भाई? इधर आओ। आगे से हटो, आगे से। ये क्या है? सर आप ये क्या है? निकालोगे? वैसे कैसे पंचर मारोगे आप? लगाओ, दिखाओ कैसे। आप दिखाओगे ना कैसे करते हो? पानी कितना साफ है, आप ये चेक करो। आप दिखाओगे ना ये काम? आप ये कैसे करते छोड़ो, हो? ये नहीं, आप पानी मेरे चेक भाई, करो। ये काम तो आप बताओगे कैसे करते हो? आप ये पानी चेक करो, पानी कैसे साफ सुथरा है, उन्होंने ये निकाली गंदे है पानी में तुम्हारे होता है। सामने। कैसे करते हो ये गंदे पानी में होता है, कैसे करते हो ये ड्रामा? ये साफ पानी है सर। अरे साफ पानी हो या गंदा पानी हो, अंदर से सुई निकली है। मैं आपको बताऊं कि ये इसके आपको इस पानी के टब के अंदर से सुई निकल चुकी है। उस सुई के तहत जो है वो ये ट्यूब जो भी अंदर डालते हैं उसमें सुराख कर देते हैं, जिससे जो भी नॉर्मल बंदा आता है वो फौरी तौर पर इसके एक नहीं 2 पंक्चर लगते हैं, जिसकी वजह से ये मनमाने पैसे पंक्चर वाले से वसूल करते हैं। जो शख्स पंक्चर लगाने आता है उससे मनमाने पैसे वसूल किए जाते हैं। आपके सामने है, आपके सामने नहीं है, ये आपके मैग्नेट के अंदर लगी हुई थी। यार कैमरा झूठ बोलेगा, आप उल्टी बात नहीं करो यहाँ पर। आप यहाँ पर लोगों को पागल कर रहे हैं। कौन बदमाश है वो? बदमाशी वाइट नहीं है, जिसकी दुकान है उसको बुला रहा हूं, बदमाश है वो। लगा रहा हूं मैं लिस्ट। लिस्ट यहाँ क्यों लगी हुई है? इस दिमाग में क्यों लगी हुई लिस्ट? लिस्ट मंगवा रहा हूँ, लगवाऊंगा। और कौन से इदारे से आती है लिस्ट? ये गवर्नमेंट के इदारे से मेरा भाई, गवर्नमेंट के आई हुए हैं। कौन सा गवर्नमेंट का इदारा? पंचर वाले के पास नहीं आई हुई है हमारे। कौन सा गवर्नमेंट का इदारा है जो लिस्ट दे रहा है? हैं भाई, सब दे रहे हैं। कौन सा गवर्नमेंट का इदारा है जो लिस्ट दे रहा है? बताओ। ये मुझे नहीं पता, बंदा आता है कोई भी गवर्नमेंट का इदारा लिस्ट नहीं देगा। 20-40 रुपए लेता है हमारे, और लिस्ट के ऊपर मोहर लगी हुई है, मोहर लगी हुई है उसके ऊपर। सर तुम ये बताओ कौन सा गवर्नमेंट का इदारा है जो लिस्ट दे रहा है? गवर्नमेंट की बकायदा इदारा है? अरे कौन सी लिस्ट लगी है? ये मुझे नहीं पता, इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ मैं। चलो देख लेते हैं कि कौन सा गवर्नमेंट का इदारा है जिसने इनको ये लिस्टें दी हुई है, जिसने ये इनको अथॉरिटी दी हुई है कि जो चाहे जितने मर्जी पैसे लें पंक्चर लगाने के, जितने मर्जी टायर के अंदर पंक्चर निकालें, किसी शहरी का लिहाज ना करें। एक शहरी इस वक्त भी यहाँ पर आया हुआ है जिसकी मोटरसाइकिल की टायर की ट्यूब से 2 पंक्चर निकल चुके हैं, वो इस वक्त मौजूद है और उससे भी 180 रुपए मनमाने पैसे वसूल किए जा रहे हैं। शुजात भाई क्या कहते हैं अब आप इसके जिसके अंदर ये ट्यूब डालता है वहाँ से सुई निकल चुकी है? देखिए बात ये है कि आप प्रीवियस कल रात को जो है यहाँ टीम आई थी, उसने प्रीवियस कुछ क्लिप्स बनाए हैं, वो क्लिप्स भी यहाँ पर मंजर यहाँ पर आप चैनल्स पे देख रहे होंगे हमारे टीवी स्क्रीन पर। अब ये हजरत कह रहे हैं कि ये यहाँ पर थी ही नहीं, कैमरा सामने था, कैमरे के सामने वो निकली है पिन। अब ये बदतमीज़ी पर उतर आए तो ये तो शर्मनाक हरकत है। मतलब ऊपर से बदतमीज़ी, बदमाशी आपके सामने उरूज पर है और सुनने में आ रहा है ये किसी पुलिस वाले का ठेला है। मतलब यार मुझे ये बताइए ना कि मतलब हम कब निकलेंगे इन चीज़ों से बाहर यार? किसी पुलिस वाले का पान रखे मैंने, किसी पुलिस वाले का जो है रेडी, किसी पुलिस वाले ये पंचर का ठेला है। मतलब पुलिस वाले क्या हमारे लिए रखवाली है, हमारे जो है वो मुहाफिज हैं, या वो इन चिंचियों के लिए या इन ठेकेदारों के पीछे पड़ गए ये लोग? मतलब उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो बोला हाँ ठीक है मिलाओ फ़ोन। तो शर्मिंदगी है यार, एक बंदा यहाँ से गुजर रहा है, उसकी जेब में 10 रुपए भी नहीं है, चलो मान लेते हैं। यहाँ तो यार ये हरकतें कर रहे हैं बैठकर, सिर्फ ये एक है, ये तो चलती हुई रोड है। अब ये आप उन जगहों पे जाएं रात के 12 बजे के बाद, किसी का खुदा ना खासा फैमिली के साथ पंचर हो जाए, बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा कॉपरेट करते हैं, पैसे नहीं होते लेकिन पंचर बना देते हैं। लेकिन यार खुद पंचर करना, एक की जगह 3 बताना, ये नाजायज़ है, ये नाजायज़ है। आप इस पे क्या एक्शन लेना अभी चाहिए? 15 पे कॉल करी हमने हमारी टीम ने और बस देखते हैं। बिल्कुल शुजात बन्नी की जानिब से 15 पे कॉल कर दी गई है और इनका कहना है कि प्रॉपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी इस शख्स के खिलाफ जो धोखाधड़ी कर रहा है। इसी पेट्रोल पंप के साथ वाक़या पंक्चर की दुकान के एक और मुतासरा शहरी आए हैं। अभी हमने इनके टब के अंदर से एक सुई निकाली है, ये देख लें। रात को हमने यहाँ पर एक बंदा भेजा था हवा निकाल के, उसके टायर से 3 पंक्चर निकले। आपके साथ क्या होता रहा यहाँ? हम जब भी इधर आते हैं कुछ ना कुछ करके लोग ट्यूब नहीं कराते हैं, बोला आप ट्यूब लो, ऊपर से ट्यूब देते ही महंगी है। कितने की देते हैं? मेरे ख्याल 450 रुपये की दी थी लास्ट टाइम आए थे हम लोग। समझ गए मेरी बात आप? 450 रुपये हो सकता है, समझ लगाने की मजदूरी क्या लेते हैं? लगाने की नहीं लेते, इसमें 450 रुपये ट्यूब के साथ लेते हैं। वैसे ट्यूब 300 रुपये की होगी, मोस्ट प्रॉब्लम इतनी की होगी। आप ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? ज्यादती है ये लोगों के साथ, जायज़ कमाओ, नाजायज़ कमाने का फ़ायदा क्या है? अच्छी जगह सही कमा सकते तो झूठ करके कमाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। हम लोग ये काम कर रहे हैं, इस पे आप क्या कहोगे? सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? आप तो अच्छे एक दमा उठा रहे हैं, गरीब आदमी के लिए तो अच्छी बात है आप कर रहे हैं। गरीब के पास होती है 2 पहिए वाली बाइक,
समझे मेरी बात असल को? चीज ये है। बस अब उसमें भी जो है वो एक पंचर के 3-3 पंचर लगाओगे यार तो गरीब बंदा कहाँ जाएगा। अब यहाँ से पुलिस आ चुकी है। पुलिस के साथ जो है हम इस शख्स को लेके थाने जाएंगे और वहाँ पर देखेंगे कि मजीद इनसे क्या बातचीत करनी है। जी 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 आपका है? जी 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 हाँ यार सर। ये टब के अंदर सुई डाल के क्या ड्रामे नहीं कर सर, सुई अगर टब के अंदर से निकल जाए ना, निकल गई है। वो अगर गलती हुई है बच्चे से तो उससे हम उसको पकड़ेंगे। उसको हम हालांकि ऐसे लड़के रखते नहीं है, पहले भी कितने लड़के निकाले। सही जो बात मेरे है। पास वीडियो मौजूद है। ये भाई आप शफाफ हमारे- वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने रात को अपनी टीम के लोगों को भेजा। रिकॉर्ड मौजूद है, वीडियो मौजूद है। टायर की हवा निकाली। उसके बाद जब आपकी शॉप पर वो रात में पहुंचे हैं तो उसने 3 पंचर निकाले उस ट्यूब से। उस पर आप क्या कहोगे? और उस बच्चे को निकाल देंगे भाई। वो बच्चा दूसरा था, ये मेरे ख्याल से दूसरा है। आप अपनी गलती तस्लीम करते हैं? भाई देखें, वो बच्चे की गलती, वो बच्चे से मैं फिर पूछूंगा। जाहिर सी बात है, उस बच्चे को हम नहीं रखेंगे काम पे। पहले भी इसी वजह से कितने लड़के निकाले हम। किसी को इजाज़त नहीं है, हमने मना किया हुआ इनको कोई ऐसा काम नहीं करना। वो बच्चा है नया, सही है। वो अभी हमारे पास थोड़े दिनों पहले ही आया है। अगर कोई ऐसी बात है या कोई है तो हम उसका जवाब दें, हम उसको मना करेंगे, बल्कि काम से ही निकालें। यकीन माने इन चीज़ के सख्ती के ऊपर जो है ना, इनके ऊपर हम बोलते हैं और एक्शन भी लेते हैं। पहले भी मैंने कितने लड़के निकाले। ठीक है, हम इस वक्त जो है मेट्रो टीम के साथ मौजूद हैं। ठीक है, इस वक्त से भी ये एक पंचर वाला नहीं है। शहर कराची में कितने ऐसे पंचर वाले हैं जिनके ऊपर जो है एक्सपोज टीम काम कर रही है। ठीक है, और हमारी टीम यही चाहती है। बहुत सारे डिफरेंट इश्यूज पे हम काम कर रहे हैं जो सब बिल्कुल बुनियादी है। आप सही हो बिल्कुल। बात ये है कि देखो, कोई भी बंदा ऐसा जो है ना, जो दुकान करेगा ना, वो आपको ये नहीं बोलेगा कि आप जो है ना एक्स्ट्रा पेंशन मारो। देखिए, इस देखो, जो शख्स complaint का आती है ना- शख्स का मिजाज भी अच्छा है और शफाफ वेलफेयर के जो प्रेसिडेंट हैं शुजात बर्नी, उनका भी यही कहना है कि चूँकि इसका मिजाज अच्छा है, ये गलती तस्लीम करके माफ़ी मांगने को तैयार है और साथ ही साथ एक एप्लीकेशन लिख के देने को तैयार है कि आइंदा इस तरह के जराइम में ये लोग मुलविस नहीं होंगे। टीम एक्सपोज शफाफ वेलफेयर के प्रेसिडेंट शुजात बर्नी के हमरा इस वक्त अल्ट्री मैदान थाने पहुंच चुके हैं और वो उस पंक्चर के ठिए वाले को जो 420 कर रहा था उसको पुलिस यहाँ पर ला चुकी है। इस वक्त अल्ट्री मैदान थाने में हम दाखिल हो रहे हैं। 15 की जानिब से बंदा थाने में पुलिस के हैंड ओवर कर दिया गया है। शफाफ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से जो पंक्चर के ठिए वाला लाया गया है उसके ऊपर मुकदमे का इंदराज करवाया जा रहा है और पुलिस की जानिब से इस बात की यकीन दहानी करवाई गई है कि उस शख्स के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आप बता देंगे कि कौन सी सेक्शन लगेंगे इसके ऊपर? जब उसका बयान लेके जो उस पर सेक्शन अप्लाई होगी वो लगा देंगे। वैसे जो सुई निकल जाए इसके ऊपर तो अमूमन ये फ्रॉड होता है ना, फ्रॉड 420 होती है वैसे। 420 की सेक्शन ये कह रहे हैं कि फ्रॉड की होती है, उसके तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं सदर जैनब मार्केट के करीब और जैनब मार्केट के करीब हमारी टीम के जो मेम्बरान हैं उनकी जानिब से एक मोटरसाइकिल के टायर की हवा निकाली जाएगी और उसे पंक्चर वाले के पास भेजा जाएगा ये चेक करने के लिए कि वो कितना ईमानदार है। अगर सही टायर के अंदर से वो पंक्चर निकाल देता है तो फिर उसके ऊपर क्या एक्शन लेना है। इस वक्त मेरे साथ शफाफ वेलफेयर के प्रेसिडेंट शुजात बर्नी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या प्लान है आपका और अगर वो बंदा सही साबित होता है तो क्या करेंगे आप? देखिए, पहली बात तो ये कि जैसे कि आपने बता ही दिया है कि हम जो है हवा निकालेंगे, उसके बाद लेके जाएंगे और अगर ईमानदार होगा तो हम उसको इनाम देंगे और अगर वो ईमानदार ना हुआ और दूसरे पंचर वालों की तरह जो है उसने भी या कोई हरकत करी, कोई बेईमानी करी, तो उसके ऊपर फिर जो है एक्शन करेंगे। हम आपके साथ होंगे। एक्शन आप लोग अगर करेंगे तो क्या एक्शन करेंगे? तौर पर सर देखिए, बात ये 15 पर कॉल करेंगे और साफ सीधी बात है कि 420 का केस है ये कि आपके गाड़ी में पंचर है ही नहीं, फिर भी आप जो है जानबूझ के पंचर का बोलकर एक गरीब आवाम को वैसे ही नोच रहे हैं, तो ये तो 420 में आएगा ना सर। बिल्कुल, टीम एक्सपोज के साथ रहिएगा। अब आपको एक पंक्चर वाले की तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया जाएगा। टीम एक्सपोज एक दफ़ा फिर पहुंची है लकी स्टार के एक पेट्रोल पंप पर, जहां पर पंक्चर शॉप पर हमने अपने नुमाइंदे को पहले भेजा और टायर की हवा निकाल कर भेजा। जैसे ही यहां पर नुमाइंदा पहुंचा है उसके बाद
उसके अंदर से एक टायर ट्यूब के अंदर एक पंक्चर हुआ है। मेरे साथ इस वक्त शुजात बर्नी मौजूद हैं। क्या कहना है अभी आपका? सर मैं तो बात कर रहा हूँ आपसे, प्रीवियस भी काफ़ी ऐसी कंप्लेंट्स आ चुकी हैं जिसके ऊपर जो है आज हम आपकी टीम एक्सपोज के साथ निकले हैं और आपके सामने बनने से पहले भी वीडियो मौजूद है हमारे पास और बनने के बाद अभी इनके मुंह से खुद सुन लेते हैं। मतलब खौफ खुदा मर चुका है, खौफ खुदा मर चुका है। इससे आगे मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। इनसे पूछते हैं। कब से पंक्चर का काम कर रहे मेरे को 22 साल हो गए हैं। हो? ये जो आपके पास ट्यूब आई है इसमें कितने पंक्चर है? एक पंचर है इसमें, कैसे हुआ ये पंक्चर? कील लगी हुई थी टायर में। दिखाना कील। बाइक को दिखाई है नहीं बेटा। टायर की हवा निकाल के भेजा है हमने। सर एक बारीक सा पंचर है, बिल्कुल माइनर से, इसके अंदर कोई बड़ा पंचर नहीं। कील कहाँ लगी हुई है? किसको बुलाना? हमारे पास वीडियो मौजूद है। जी जी मतलब जब यहाँ बाइक भेजी गई है तो जी। बाकायदा हवा निकाली है ठीक है। और उसके बाद यहाँ से पंचर निकलता है, तो ये शर्मिंदगी नहीं है आपको? नहीं देखें, एक पंचर है, इसमें कोई लंबा चौड़ा काम तो नहीं है। वाह। एक पंक्चर कैसे हो गया? कौन सी कील निकली है? कौन सा कांच बारीक निकला? सा कांच निकला इसके अंदर से कहाँ है भाई। वो कांच? दिखाओ। निकाल चुका हूँ ना, मुझे आप पहले दिखाओ। बोलो, मैं इसको रोक रोक के रखता नहीं दिखाओ निकालता। ना, नहीं दिखाया ना आपने। बंदा हमारा यही ये खड़ा टायर है। में सुराग है आपके में, दिखाया सुराग है। दिखा दे तो। नहीं नया टायर है सर, ऐसी बातें कर रहे हैं। ये देखें, ये देखें, ये दिख रहा है क्या है? आपको? ये सुराग नजर आ रहा है। ये अबे सुराग भाई, है। अल्लाह के बंदे। क्या ये सुराग है। आप देखें, आप देखें। इससे पंचर होता है। जो पंचर करने वाला होगा ना अरे वो भाई, एक हवा पंचर निकाल नहीं के करेगा भेजा मेरे टायर। दोस्त, एक पंचर नहीं हवा करेगा। निकाल के भेजा आपके ये पास माइनर सा टायर। पंचर इसके अंदर कोई इसमें टायर आपके पास हवा निकाल के भेजा है। अभी एक आप- पंक्चर के कितने पैसे लेते हो? 100 रुपए। कौन सी लिस्ट है आपके पास? कोई लिस्ट मौजूद है यहाँ पर? दोस्त ये लगी हुई है ना, ये पढ़ सकते हैं आप, ये लगी हुई है। इनकी लिस्ट चेक करते हैं पहले तो। ये कौन सी लिस्ट है और ये कौन से इदारे की लिस्ट है? ये कराची व्हील कराची ऑर्गेनाइजेशन व्हील और नहीं, कराची व्हील ऑर्गेनाइजेशन एंड टायर ये एसोसिएशन। तो बेसिकली टायर एसोसिएशन भी बनी हुई है इनकी। गवर्नमेंट लिस्ट नहीं होती, यूनियन की लिस्ट होती है, पंचायत तो एक- की एसोसिएशन की लिस्ट होती है। तो जब गवर्नमेंट कहती तो फिर कैसे लिस्ट बना रहे हो? मतलब ये यूनियन बनाती है, पंचायत की जो यूनियन होती है वो बनाती है। यूनियन को इस बात की किसने अथॉरिटी दी? या पूछे हैं यूनियन से यार, इस बात का मुझे मालूम नहीं है। किसने खैर छोड़े, मुझे ये बताइए कि आपने ये जो पंचर निकाला है ये जायज निकाला है या नाजायज निकाला है? खत्म। यूनियन पंचर है, इसमें कोई निकालने वाली बात नहीं है। क्या बात कर दी आपने? ये एक पंचर है, इसके अंदर ही देखें, ठीक है। ये रहा ना मेरी जान, लगा चुका हूँ उसको। यार मैंने खुद टायर की हवा निकलवा ठीक के है। भेजा है आपके पास। कैसे पंक्चर हो जब सकता गाड़ी है? के आप टायर की हवा निकालेंगे, एक साथ मिनट से खड़े होके? जब हवा निकालेंगे ना, गाड़ी पंचर में ट्यूब चलाएंगे। कितने की बेचते हो? ट्यूब 400 रुपए की है। यार खुदा का खौफ खाओगे? क्या खाएंगे? कितने की ट्यूब है? 300 रुपए की। ये शख्स मुस्तकिल झूठ बोल रहा है। तो 125 चकले बिल की ये 400 रुपए की मिलेगी आपको। हाँ, मेरे और भाई। लगाने के आप लेंगे 100 रुपए, लगा के 500 देंगे रुपए। आपको 500 रुपए की। अभी आपने कहा कि आप 400 रुपए की दे रहे हो। 125 की ट्यूब के जो रेट है ना वो 400 रुपए की अगले बिल की मिलेगी, पिछले बिल की ट्यूब मिलेगा वो 500 रुपए की। आपने कहा आप लगा 300 रुपए की ट्यूब है, आप लगा के 400 की। अलग अलग साइज है मेरे भाई, अगले आगे अलग साइज। ट्यूब भी 400 रुपए की है। आप कैमरे देख के 400 रुपए की लगा के कैसे दे रहे हो? आप मुझसे ले लें, मैं लगा दूँ आपको यार। आप खरीद के लेके आ रहे हैं, होलसेल मार्केट के देख के आ रहे हैं। देता हूँ आपको। आप अभी कैमरा देख के 100 रुपए कम में दे रहे कैमरे से उससे देख के नहीं, जो रेट है टायर हमने खुद हवा निकाल के आपके पास भेजा। ये कैसे पंचर था, कैसे माइनर पंचर हो गया? ये टायर आपके पास रात को भी पंचर लग के जा चुका है, रात को भी टीम आ चुकी हमें है। नहीं पता, रात को हमें नहीं पता। इस पंक्चर की दुकान पे रात को भी टीम आई है, टायर की हवा निकाल के पहुंची है तो एक पंक्चर निकला है। आज दिन में जब टायर की हवा निकाल के भेजा गया तो फिर एक पंक्चर निकला है। ये कौन से टायर है, कौन सी ट्यूब है? जब हवा निकाल के यहाँ पर भेजी जाती है और इस पेट्रोल पंप के जो लकी स्टार के करीब वाक़या है, इसकी पंक्चर की दुकान पर पंक्चर निकलता है। मुझे सिर्फ इस बात की शर्मिंदगी है कि आपके सामने वीडियो बनाई है ना, हमारे पास वो प्रूफ मौजूद है और यहाँ से एक पंचर निकल जाता है। कल रात भी वो वीडियो मौजूद है। इस तरीके से कितने ऐसे जो है पंचर वाले हजरात हैं जो इस वक्त गरीब अवाम का खून चूसने में लगे हुए हैं। इस वक्त मेन सदर में मौजूद है। यहाँ पर किस तरीके से लोग आते होंगे जाते होंगे, पेट्रोल तो वैसे ही बहुत महंगा हो चुका है, लेकिन अब आपके सामने पंचर, एक पंचर नहीं भी है उसके बावजूद आपने एक पंचर बनवाना है। अगर खोल गई ये गाड़ी तो बनवाना है। कोई बंदा आ गया आपके पास, उसके टायर में पंक्चर नहीं निकला तो कितनी मजदूरी होगी? मजदूरी के 80 रुपये। 100 रुपए नहीं होगी? नहीं, फिटिंग के 125 के डिफरेंट रेट होते हैं, 70 के अलग रेट होते हैं। 125 लेंगे उसके 100 रुपये होंगे। देख लें यार, कुछ भी नहीं है इसके इसमें अंदर लगा इनको भी हुआ। दिखा दो ये मैग्नेट। सही है, कुछ लगा हुआ है, देख लीजिए आप ना। अच्छी तरह चेक कर लो पहले, आप अपने हाथ से देख लो, हाथ में रख के देख लो। ये आप कैसे टायर पंक्चर करते हो, आपको हम दिखाते हैं। ये पानी इस कदर गंदा है कि इसके अंदर क्या चीज़ है वो दिख नहीं सकती, ना नज़र आएगी। अब इसके अंदर चेक करेंगे कि इतलात हैं कि इसके अंदर सुई डाली होती है और जैसे ही ट्यूब डालते हैं वो सुई मारकर उस ट्यूब में सुराख कर देते हैं और फिर वो ट्यूब पंचर हो जाती है।
इस पंक्चर की दुकान के अंदर भी जो टप रखा होता है उसके अंदर से भी एक सुई निकल चुकी है। ये मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए तो ये आप देख सकते हैं कि सुई की हालत क्या हो रही है और साथ ही साथ इसके अंदर से वाशरें भी निकली हैं। ये वाशरें भी लोहे की हैं, साथ ही साथ ये पिन निकली है। ये वही पिन है जब इस हवा भरकर लोहे का जो टप रखा होता है उसके अंदर ट्यूब डाली जाती है तो ये पिन पकड़कर फौरी तौर पर इसमें मार दी जाती है, जिससे जो है वो ट्यूब पंक्चर हो जाती है। इसी तरीके से जो है वो पंक्चर निकलते हैं। क्या कहते हैं आप इसमें? बस अब यहाँ पर भी हम जो है जो इलाकाई थाना है अमन पे कॉल कर रहे हैं हम, और फर्दर जो है जो कार्रवाई है कानूनी इसको अमल में लेकर आते हैं। दोस्त इससे कुछ भी नहीं होता, आप बोलते हैं आपके सामने डाल। क्यों थी आपके टप में? ये जब टायरों में चेक करते हैं ट्यूबलेस टायर तो उसमें गिर जाती है, निकल जाती है, उसका कोई इशू नहीं होता। क्यों नहीं होता है? इससे से पंचर नहीं होती। ये सुई तो है जो ट्यूब फाड़ती है। नहीं, एक ट्यूब में हवा भरा वो भी फाड़ अभी रखें आप, अभी आप डाले पानी में, जैसे आप बोलने में वैसे चेक करता हूँ। जैसे भाई मुझे कह रहे हैं कि आप तो अभी करके नहीं दिखाओगे ना? क्यों नहीं करके दिखाएंगे? जैसे आप बोलेंगे वैसे चेक करेंगे। तो ट्यूब मैं फाड़ता हूँ इस पिन से, क्यों नहीं नहीं आप बोले, आप बता रहे कि पानी में डालने से आप पंचर लगवाने आए हो, फिर आप यहाँ क्या करते हो? ओनर का बेटा हूँ। अच्छा, आप ओनर के बेटे हो। ये क्या आपके कारीगर हैं? जी क्या ये क्या निकला आपके? सर, ये टब में गिर जाता है। सही बोल रहे हैं भाई, चेक करते हुए टायर चेक कर ये गिर जाने वाली सुई गिरती है? गिर जाती है सर। और खुदा को मानो, खुदा का खौफ खाओ, सुई गिरती है? इससे पंचर केस होगा, नीचे पड़ी हुई, आप बताएं पंचर केस होगा। तो अभी मेरे को एक हवा भर के दो ट्यूब, मैं अभी मार के दिखाता हूँ। देखो भाई, इनको हवा भर के दो ट्यूब, इससे सुराख होगा ट्यूब के अंदर, ट्यूब फटेगी, आप पंचर निकलेंगे। करके दिखाते हैं भाई आपको। मुझे बताया ना कि यार ये इस जगह पर मतलब आपका काम ही जो है वो पंचर लगाना है ना। मतलब यहाँ पे उल्टी नदियाँ बह रही हैं कि कानून का काम होता है कानून की रखवाली करना, वही जो है कानून तोड़ रही है। पुलिस का काम होता है प्रोटेक्शन देना, वही लोगों को मार रही है। अब यहाँ पर भी वही खवास है, मतलब उल्टी नदियाँ बह रही हैं ना। क्या नाम है दोस्त आपका? जुल्करनैन यहीं होते हो? जी। ये आप भी इसी पंचर की दुकान पे होते हो क्या? नहीं, मैं पंचर की दुकान पर नहीं, मेरा ऑफिस बराबर में। पंचर लगवाया कभी इससे? जी। होता है? ईमानदारी से बताना। पंचर होता है, लगाते हैं ये तो तरह का अपनी रोजी हलाल करने के बजाय आराम कर रहे हैं। ये तो हम जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। माफिया है ना इनका, बिल्कुल होना चाहिए एक्सपोज। मिलेगी आपको, हर तरीके की माफिया मिलेगी आपको। बिल्कुल नाज़रीन, इस माफिया को एक्सपोज करने का ठेका शफाफ वेलफेयर की जानिब से और टीम एक्सपोज की जानिब से लिया गया है। कराची में जहाँ जहाँ होगी ये माफिया, उन जगहों पे हम पहुँचेंगे और उन्हें एक्सपोज करेंगे। आप माशाल्लाह बहुत पुराने और सीनियर वकील हैं, इस पे क्या कानूनी पेशरफ्त होती है, क्या सेक्शन बनती हैं, ऐसे लोगों के क्या सजाएं? ये तो चीटिंग का केस है इनका जो है ना, ये तो सुई का तो छोटा है इनका जो है ना ये कारनामा है। यहाँ पर तो 3-3, 4-4 ठेकेदार होते हैं एक पंचर की मशीन चलाने के लिए। रोड पे जो है किलें फेंक देते हैं, बड़े मामलात हैं। ये जो है इनके पीछे भी गैंग है। जो असल जो इनसे जो चोरी करवाता है, हेरा फेरी करवाता है, वो ठेकेदार होता है इनका, उसके पीछे ठेकेदार होता है। फिर जो है यहाँ पर जो है बदलाखोरी जो होती है तो ये तो पूरा करते हैं ऐसे ही जो है। यानी ये प्रॉपर पंक्चर माफिया है? ये पंचर माफिया है। ये हर पंचर की दुकान को, ऐसा शरीफ आदमी मैंने नहीं देखा कि जो हेरा फेरी नहीं करता हो पंचर में। अच्छा हनीफ साहब, ये बता दें, अगर माशरे में यही सब चलता रहा तो कैसे इस तरह के लोगों को कानून क्या कहता है पकड़ा जाना चाहिए, क्या सजाएं इनकी, क्या नहीं है? देखें, इस वक्त तो जो सूरत हाल है, कानून खुद हेरा फेरी में लगा हुआ है, तो इनको क्या पकड़ेगा? उनको नहीं पता। उनका काम मुफ्त में होता है, उनकी गाड़ी भी धुलती है, उनको टायर भी बदल के मिल जाते हैं, तो उनको क्या ज़रूरत है ये चोर बाजारी ख़त्म करने की? आसपास कीलें रखी हुई होती हैं, कीलें डाल देते हैं ये लोग, कीलें फेंक देते हैं। और पंचर कभी होता है, बोलते हैं ऐसे ट्यूब फाड़ के बोलते हैं ट्यूब ख़त्म हो गई, खुद फाड़ते हैं। और इवन ये ट्यूब जो मिलती है वो 250-300 रुपये की ट्यूब होती है। इन लोगों ने 400 रुपये की ट्यूब लगाते हैं। पंचर के जो पैसे हैं 10 रुपये एक्सपेंस आता है, 15 रुपये, 20 रुपये एक्सपेंस आता है, और 100 रुपये से कम का पंचर नहीं लेते। मुल्क का हर नौजवान इससे मुतासिर है, ख़ास तौर पे गरीब तबके का, मुतवस्सित तबके का, पढ़ा लिखा नौजवान मुतासिर है। क्या कहोगे इस पर आप? देखिए काशिफ, इस वक्त जो हमारी नौजवान नस्ल है अगर कुछ करना चाह रही है तो ये जो हर्डल्स आती हैं, ये जो बैरियर्स आ जाते हैं, तो ये तो देखो आपका एक मतलब ये पीक पॉइंट है यार। मतलब देखो ना, बंदे की जेब में 100 रुपये नहीं है, 1000 रुपये नहीं है, और पंचर आ जाए, उसके बाद बहुत सारे अखराजात हैं, पेट्रोल है, मतलब बंदा और बेरोजगार घूम रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी मतलब वही बात है कि जब आवाम ऐसी होगी तो फिर हुक्मरानों से हम क्या तवक्को रख सकते हैं? ये तो फिर जैसी आवाम और वैसी हुक्मरान,
सॉरी, बस ये कहूँगा मैं। जो मुल्क की सूरत हाल है जो है उसके हिसाब से कानून खुद नहीं नज़र आता, इसी वजह से हमें उतरकर ये सारे काम करने पड़ रहे हैं। और आज हम आपके साथ मौजूद हैं एक और पंचर की दुकान से, उसकी भी चोरी पकड़ी गई है। मेरे साथ सीनियर वकील हनीफ कुरैशी साहब मौजूद हैं, उनकी जानिब से जो बातें बताई गई वो मैंने आप तक पहुँचाई। टीम एक्सपोज एक और शख्स को लेकर पहुंची है अल्ट्री मैदान थाने। ये लकी स्टार पर वाक़या पंक्चर वाला था, जिसे भी पुलिस के थ्रू इस वक्त थाने लाया गया है। चलते हैं थाने के अंदर, जाकर देखते हैं कि इस पर क्या कानूनी कार्रवाई होती है। टीम एक्सपोज की जानिब से पंक्चर माफिया के कारिंदों को थाने पहुंचाकर पता चला कि सिर्फ आम आदमी ही नहीं, पुलिस भी इनसे मुतासिर है। हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, गलत थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि हमारे साथ भी हो रहा है तो क्या करें। आप ये नहीं करेंगे अभी अगर ट्यूब देखो जो आप बोल रहे हैं 350 की ट्यूब है, अगर वो 400 की 5 मजबूरी है, डलवानी पड़ेगी। देखो मजबूरी, इस हालात का अंदाजा लगाएं, इस हालात का अंदाजा लगाएं कि इस पंक्चर वालों से सिर्फ आम आदमी नहीं, पुलिस तक मुतासिर है, पुलिस तक बेबस है। उनका कहना है कि जब बंदा मजबूर होकर मोटरसाइकिल खुलवा लेता है तो उसके बाद वो क्या करे, उसके पास ऑप्शन नहीं बचता पंक्चर लगवाने के अलावा, और फिर ये अपने मनमाने रेट लेते हैं। ये वही पंक्चर माफिया है जिन्हें आज हम एक्सपोज कर रहे हैं। मजहबी स्कॉलर पंक्चर माफिया के बारे में क्या ख्याल रखते हैं और इस धोखाधड़ी पर दीन इस्लाम में क्या सजाएं हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। इस्लाम में जालसाजी, धोखाधड़ी, फरेब ये बिल्कुल जायज़ नहीं, और ऐसे लोग जो अपनी रोज़ी के अंदर हराम की आमेज़िश कर लेते हैं वो अपनी सारी रोज़ी को हराम कर देते हैं। जैसा कि पानी के अंदर एक टब पानी का भरा है, उसमें एक कतरा अगर हम पेशाब का डाल दें तो वो सारा का सारा पानी ख़राब हो जाएगा, इसी तरह पलीद हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई शख्स हलाल खाता हुआ थोड़ी सी आमेज़िश हराम की कर लेता है तो वो सारी की सारी उसकी रोज़ी हराम हो जाती है। इसलिए इससे बहुत ज़्यादा बचना चाहिए। और इस तरह के जो मामलात कि आप पिन के साथ या सुई के साथ दूसरे की ट्यूब को पंचर करके और उससे जो है आप वो कर रहे हैं, आपने डबल यहाँ पे किया, एक तो अपनी रोज़ी हराम की, फिर आपने उसको नुकसान भी पहुँचाया। और मोमिन को नुकसान पहुंचाना अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ा जुर्म है। टीम एक्सपोज माशरे से जुर्म को अवाम तक पहुंचाने के लिए किसी भी खौफ में ना आते हुए अपना सहाफ़ती मिशन जारी रखेगी और आप हमें हमेशा जराइम पेशा अफराद का पीछा करते देखेंगे।